क्या आप जानते हैं कर्ण ने क्यों ठुकराई इंद्र की भेंट? कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां भाग्य स्वयं लिखा जा रहा था, वहां एक योद्धा सबसे ऊंचा खड़ा था। उसका नाम था कर्ण, सूर्यपुत्र, परंतु सारथी का बेटा कहलाया। जीवन भर उपेक्षित, तिरस्कृत, अपमानित, पर वीरता और उदारता में सबसे महान। आज हम सुनेंगे वह प्रसंग जब देवताओं के राजा इंद्र भी कर्ण की त्याग भावना के आगे नतमस्तक हो गए। सुबह की प्रार्थना, कर्ण का शरीर दिव्य कवच कुंडल से चमकता हुआ। जन्म के साथ ही कर्ण को सूर्यदेव ने वरदान स्वरूप कवच और कुंडल दिए थे। यही कवच कुंडल उसे अजेय बनाते थे। जब तक यह उसके शरीर पर है, कोई भी अस्त्र शस्त्र कर्ण को पराजित नहीं कर सकता था। परंतु इंद्र जानते थे, जब तक यह कवच कुंडल कर्ण के पास है, उनका पुत्र अर्जुन कभी उसे हरा नहीं सकेगा। इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर दानवीर कर्ण के पास पहुंचते हैं। कर्ण प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देकर दान किया करता था। उसकी ख्याति थी कि वह किसी भी याचक को खाली नहीं लौटाता। इसी अवसर पर इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके सामने हाथ फैलाया। हे दानवीर, मुझे तेरे कवच और कुंडल दान में दे दो। कर्ण शांत परंतु गंभीर चेहरा। कर्ण तुरंत समझ गया, यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, यह तो इंद्र है, उसके शत्रु अर्जुन के पिता। वह जानता था, कवच और कुंडल देने का अर्थ है मृत्यु को बुला लेना। फिर भी कर्ण मुस्कुराया। उसके लिए दान और वचन की पवित्रता ही सबसे बड़ा धर्म था। ब्राह्मण देव, मैं जन्म से दानी हूं। जिसने भी मांगा है मैंने दिया है। आज आप मांगते हैं तो मैं इनकार कैसे करूं? स्वीकार करें। कर्ण स्वयं अपने शरीर से कवच काट कर निकालता है। रक्त बहता है पर चेहरे पर संतोष। कर्ण ने बिना झिझके अपने शरीर से कवच कुंडल अलग कर दिए। खून बहा, शरीर निर्बल हुआ, पर उसकी आत्मा पहले से अधिक तेजस्वी हो उठी। देवराज इंद्र, जो छल करने आए थे, इस बलिदान को देखकर स्वयं विस्मित और विनीत हो गए। इंद्र अपना असली स्वरूप दिखाते हैं, कर्ण को दिव्य अस्त्र देते हैं। इंद्र भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तेरी दानशीलता अतुलनीय है। मैं तुझे वज्र की शक्ति, वासवी शक्ति देता हूं। यह अस्त्र अजेय है, जिसे तू जिस पर प्रयोग करेगा वह तुरंत नष्ट हो जाएगा, परंतु इसे केवल एक बार ही चलाया जा सकता है। कर्ण अस्त्र को हाथ में लेता है, पर आंखों में गहरी गंभीरता। कर्ण जानता था, यह अस्त्र उसकी नियति बदलने वाला नहीं है, और वही हुआ। युद्ध भूमि में उसने इसे अर्जुन पर नहीं, बल्कि भीमपुत्र घटोत्कच पर प्रयोग किया। कौरवों की सेना बच गई, पर अर्जुन के लिए मार्ग खुल गया। कर्ण ने स्वयं अपनी मृत्यु की राह चुन ली। कर्ण युद्ध करते हुए घायल अंत में धरती पर गिरा हुआ। कर्ण का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक था। जन्म से राजपुत्र, परंतु समाज ने उसे सूत पुत्र कहा। सम्मान से वंचित, प्रेम से वंचित, अधिकार से वंचित। फिर भी उसने दिया और देता ही चला गया। उसने कवच कुंडल दिए, अपना जीवन दिया और अंततः अपना यश भी धर्म के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए कर्ण को आज भी लोग याद करते हैं, उसके बलिदान, उसकी दानशीलता और उसकी उदारता के लिए। कर्ण ने साबित कर दिया, सच्चा महान वही है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता और मरता है।